Good morning, students. In the previous video, we have discussed about different factors which affect atmospheric pressure. In the previous video, I said you that I'll be giving you some questions regarding this chapter in the next part. Okay? So there were factors which are affecting atmospheric pressure. That is the first question. List the factors which affect atmospheric प्रेशर. तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट फैक्टर इज एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड मीन्स द हाइट. ठीक है. द सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर. ठीक है. एंड द थर्ड फैक्टर इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. ये बहुत ईजी क्वेश्चन था. लेट फैक्टर्स विच अफेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. The second question, how does increase in altitude decrease atmospheric pressure? इसका मतलब क्या है कि अर्थ के सरफेस से, जो अर्थ का जो सी लेवल है, अर्थ के सरफेस से अगर आप ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में अगर आपका हाइट इंक्रीज करता है, आप ऊपर चले जाते हैं, तो हाउ डज इट अफेक्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड व्हाट हैपन्स, जैसे ये आपका सरफेस है अर्थ का, ये अर्थ का सरफेस है, तो इस सरफेस पे देयर इज एटमॉस्फेयर अप टू हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर. 1600 किलोमीटर के हाइट तक क्या है आपका एटमॉस्फेयर है. एंड दिस कॉलम ऑफ एयर इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन यू. ठीक है. अगर आप ऊपर चले गए, सपोज यू हैव रीच्ड अप टू अ हाइट ऑफ 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर आप ऊपर चले गए. अब हाइट बस कितना बचा एटमॉस्फेयर का? अब हाइट कितना बस बचा? ओनली 1100 किलोमीटर इज लेफ्ट. तो बस अब 1100 किलोमीटर आपके ऊपर बस बचा एटमॉस्फेयर. तो अब कम एयर है आपके ऊपर. जब एयर आपके ऊपर कम होगा, व्हाट विल हैपन? दिस विल एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन यू. नीचे अगर रहते सरफेस पे, तो 1600 किलोमीटर का जो 1600 किलोमीटर का जो एयर कॉलम है, वो आपके ऊपर प्रेशर लगाता, वो आपके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाता. सिंस यू हैव ascended up to a height of 500 kilometer, therefore only a column of 1100 kilometer will exert pressure on you. मतलब आप जितना ऊपर जाइएगा एटमॉस्फेयर में, जितना भी ऊपर जाइएगा, what will happen? The pressure which will be exerted on you will decrease. Therefore we can say that the increasing altitude or increase in the altitude leads to decrease in the amount of pressure. ठीक है. Now moving to the second question, how does increase in temperature decreases atmospheric pressure? टेम्परेचर इंक्रीज से एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कैसे करता है? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है कि टेम्परेचर जब इंक्रीज किया जाता है अगर किसी सराउंडिंग में या फिर किसी इन्वायरमेंट में, व्हाट विल हैपन? द एयर एक्सपैंड्स. हवा गर्म होने पे आप टेम्परेचर इंक्रीज किए तो हवा भी गर्म हो जाएगा, और ये जब हवा गर्म होगा, व्हाट विल हैपन? द एयर विल एक्सपैंड. एंड व्हेन एयर एक्सपैंड्स इट विल बिकम लेस डेंस. मतलब वो कम भारी होगा. जब एक एयर को एक्सपैंड कर दिया जाता है, तो वहाँ पे एयर क्या हो जाता है? इट बिकम्स लाइटर. एंड लाइटर एयर एक्सर्ट्स लेसर प्रेशर एज कम्पेयर्ड टू हेवियर एयर. हल्का हवा अगर होगा तो हल्का हवा कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा एज कम्पेयर टू हेवियर एयर. गर्म हवा है क्या है? हल्का हवा है, दैट इज लाइटर एयर. एंड जो ठंडा हवा है वो क्या है? दैट इज हेवियर एयर. ठीक है. सो यू कैन से डैट गर्मी के टाइम में आपका हवा गर्म है, डैट मीन्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड. मतलब अभी सराउंडिंग में जो प्रेशर होगा वो क्या है? लो प्रेशर है. अभी टेम्परेचर ज़्यादा है. टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण क्या है? हवा गर्म हो चुका है. आप उस गर्मी को महसूस भी कर सकते हैं. हवा गर्म है, इसीलिए क्या है? लो प्रेशर डेवलप्ड है. ठीक है. और जब ठंड के टाइम में क्या होता है? ठंड के टाइम में हवा ठंडा होता है, तो ठंडा हवा क्या होगा? द कोल्डर एयर इज दैट इज हेवियर एंड इट एक्सर्ट्स हाई प्रेशर. ठंड के टाइम में आपका हाई प्रेशर क्रिएटेड होता है, और गर्मी के टाइम में आपका कौन सा प्रेशर क्रिएटेड है? गर्मी के टाइम में लो प्रेशर क्रिएटेड है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, how does the amount of water vapor present in the air affect atmospheric pressure? तो amount of water vapor means humidity. एक स्पेशल एक टर्म दिया गया है, ह्यूमिडिटी मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. ठीक है.
तो ह्यूमिडिटी मतलब आपका अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, मतलब वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या है? वाटर वेपर इज लाइटर एज कंपेयर टू एयर। हवा के कंपैरिजन में वाटर वेपर क्या होता है? हल्का होता है। ठीक है, दो एग्जांपल अगर आप लेते हैं, एक है आपका ड्राई एयर। ड्राई एयर का मतलब उसमें कोई वाटर वेपर नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है आपका, दूसरा एग्जांपल जो है दैट इज ऑफ ह्यूमिड एयर, मतलब उस हवा में वाटर वेपर कंटेंट है। एक ड्राई एयर जिसमें कोई वाटर वेपर नहीं, एक ह्यूमिड एयर दैट कंटेन्स वाटर वेपर। तो ह्यूमिड एयर वाले जो सैंपल है उसको देखा गया कि वो हल्का होता है एज कंपेयर टू ड्राई एयर। सिंस वाटर वेपर इज लाइटर एज कंपेयर टू ड्राई एयर, देयरफॉर द एयर विच कंटेन्स ह्यूमिडिटी, or you can say the air which contains more water vapor will be lighter as compared to the air which does not contain any amount of water vapor. ठीक है, that means you can say that if you increase the amount of water vapor in the air, the atmospheric pressure decreases. water vapor increase करने से atmospheric pressure क्या होता है? that will decrease. ठीक है, ड्राई एयर है, ड्राई एयर का एटमॉस्फेरिक, ड्राई एयर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाता है दैट इज हायर एज कंपेयर टू द एयर विच कंटेन्स मोर ह्यूमिडिटी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस विच आर गिवन टुडे. जस्ट answer the following questions with the help of your course book in your fair notebook copy. Thank you.